शिव धनुष भंग। अपूर्व तपस्वी विश्वामित्र ने शतानंद मुनि के वचनों पर विचार किया। जटालंकृत अपना सिर हिलाया और युद्ध कला में निपुण वृषभ तुल्य राम के मुख की ओर निहारा। चित्र की प्रतिमा जैसे सौंदर्यवान रामचंद्र ने विश्वामित्र के मन का विचार ताड़कर उस दीर्घ शिव धनु पर दृष्टिपात किया। प्रवाहित घृत की आहुति पाकर जैसे प्रज्वलित अग्नि ऊपर उठती है, वैसे ही रामचंद्र अपना आसन छोड़ उठ खड़े हुए और धनुष की ओर पग धरने लगे। तब देवगण ने धनुर्भंग हो गया कहकर घोष किया। शत्रुत्रय काम, क्रोध और मोह को परास्त करने वाले ऋषियों ने उन्हें आशीष दी। पवित्र तपा संपन्न मुनि की आज्ञा पाकर श्री राम ने अभी शिव धनुष को चढ़ाया भी नहीं था कि मनमथ ने मनोहर आभूषणों से भूषित तरुणियों के हृदय में तीर मार मार कर सहस्त्रों धनुषों को तोड़ दिया। वहां की नारियां कई प्रकार की बातें करने लगी। कोई कहती ये सामने रखा हुआ धनुष भीतर से बहुत ही कठोर है, और कोई कहती यदि लज्जाशील सीता के मनोहर लाल कर को इस कुमार राम का विशाल हाथ ना छुए, अर्थात इन दोनों का विवाह ना हो, तो कात ललाट वाली सीता का जीवन ही व्यर्थ हो जाएगा। कुछ नारियां अपने करों को जोड़कर कहती यदि मतगज समान ये राजकुमार हमारी आंखों को आनंद अश्रु से भरते हुए इस धनुष को ना चढ़ा दे, तो हम कस्तूरी गंध युक्त केशों वाली सीता के साथ जलाने वाली अग्नि में डूब जाएंगी। कोई कहती ये महाराज जनक यदि सीता का विवाह करना चाहते, तो इस राजकुमार को देखते ही यह कहकर कि मेरी कन्या सीता से विवाह कर लो, पहले ही अपनी कन्या उन्हें दे देते। उल्टे इन्होंने गंगा को जटा से बांधने वाले शिवजी के धनुष को लाकर इस कुमार के सामने रख दिया है। ये कैसा भोलापन है। कोई कहती इस तत्वज्ञ मुनि में लज्जा नहीं है। कोई कहती इस जनक से बढ़कर कठोर अन्य कोई व्यक्ति नहीं है। ये श्रेष्ठ कुमार यदि इस धनुष को ना झुकाई, तो पीन स्तनी सीता भाग्यहीन हो जाएगी। मयूर सदृश नारियां इस प्रकार कह रही थी। उधर साधुजन शुभ वचन कह रही थी। स्वर्ग में देवता आनंदित हो रहे थे। तब वे राम, नाग, मतगज तथा नाग पर्वत को लजाते हुए आगे पग बढ़ाते हुए चले। उन्होंने बड़े स्वर्ण पर्वत सदृश उस धनुष को इस प्रकार उठाया मानो वे स्वर्ण चूड़ियां पहनी हुई दुर्लभ रत्न समान सीता को पहनाने के लिए कोई दीर्घ पुष्प माला उठा रहे हूं। देखने में बाधा पड़ेगी, इस भय से सभी दर्शक निर्निमेष नयनों से देख रहे थे। किंतु वे लोग ये देख और समझ भी ना पाए कि कब उन्होंने धनुष के एक सिरे को पैर से दबाया और कब उसको झुकाकर दूसरे सिरे पर डोरी चढ़ा दी। उन्होंने केवल धनुष का उठाना देखा और उसके टूटने की ध्वनि सुनी। उस ध्वनि को सुनते ही देवता डर गए कि क्या ब्रह्मांड ही फट गया है। वे चिंता करने लगे कि अब हम किसकी शरण में जाएं। अब इस पृथ्वी की क्या दशा हुई, मैं क्या कहूं। नीचे इस पृथ्वी को अपने सिर पर ढोने वाला इसका मूल स्वरूप आदिशेष भी यूं भयभीत हुआ मानो उसके सिर पर वज्र गिर पड़ा हो। जैसे शत्रु भयंकर शूलधारी जनक को आज पुण्य फल प्राप्त हुआ है, ये सोचकर देवों ने पुष्प वर्षा की, मेघों ने सोने की वर्षा की, झाग भरे सभी समुद्रों ने विविध रत्नों को बिखेर कर आनंद घोष किया।
मुनियों ने आशीष दिए। मिथिला नगरी में शेष शंख तथा अमृतनाद युक्त विविध वाद्य बज उठे। पुष्पमालाएं, आभरण, चंदन, सुगंध चूर्ण, सुगंध द्रव्य, समुद्रों से उत्पन्न उज्जवल मुक्ताएं, स्वर्ण, मणियों, उत्तम वस्त्र आदि वस्तुएं वहां के लोग दान करने लगे। वह नगर ऐसा लगा जैसे पर्व काल में पूर्णिमा या अमावस्या के दिन समुद्र उमड़ पड़ा हो। भाले के जैसे नुकीले नयन और रात्रि में शोभाएं पान चंद्रोपम मदन वाली रमणिया वर्षा ऋतु में गगन के नीर भरे बादलों को देखकर नाचने वाले मयूरों के जैसी नाच उठी। उस समय सुनाद भरी मकर वीणा की संगीत सुधा बरसने लगी और मंदहास तथा कर्णाभरणों की चमक चारों ओर छा गई। मान्य नारियों ने जिनके रक्त वर्ण और काले सुंदर नयन मस्ती से भरे थे अपना मान छोड़कर अपने अपने प्रियतम का आलिंगन कर लिया। विशाल समुद्र में जैसे सफेद बादल पानी पिए वैसे ही दरिद्रों ने जनक महाराज की संपत्ति को भर लिया। नर्तकों के मधुर गीत, रमणियों के अमृत गीत, तंत्री वाद्य बजाने वाले की मकर वीणा से उत्पन्न मधु सजरश दिव्य गीत तथा वंशी के विविध गीत, इन सब का पान करते हुए देवता अपने शरीर और प्राण के जड़ीभूत होने से यूं खड़े रहे मानो चित्र ही हों। देवलोक की अप्सराएं प्रभु के धनुष तोड़ने का अद्भुत दृश्य देखने के लिए भूतल पर उतर आईं और अंगों के व्यापार में, आकार में, नाच में, गान में सभी प्रकार से भूतल की नारियों के साथ एकाकार हो गई और पृथ्वी की ललनाओं का अप्सरा समझकर आलिंगन करने लगी। किंतु इन ललनाओं को अपनी पलकें स्पंदित करते हुए देखकर विस्मय विमुग्ध हो गई। दर्शकों में से कुछ कहते, देखो ये दशरथ का पुत्र है। कुछ कहते, ये कमल नयन है। कुछ कहते, इसका शरीर ही काल मेघ है और अलसी पुष्प की तुलना करता है। कुछ कहते, यह मनुष्य नहीं है, मीन भरे समुद्र का निवासी विष्णु ही है। किंतु संसार भ्रम में पड़ा है, इनको पहचान नहीं रहा है। कुछ कहते, इस कुमार के सौंदर्य को देखने के लिए उस कुमारी सीता को सहस्त्र नयन चाहिए और उस लतांगी सीता के सौंदर्य को देखने के लिए इस पुरुष श्रेष्ठ को भी वैसे ही सहस्त्र नयन चाहिए। फिर कहते, देखो इसका भाई भी कितना सुंदर है। इनको प्राप्त करके पृथ्वी अत्यंत पुण्यवती हुई है। और कुछ कहते, इस नगर में इन कुमारों को ले आने वाले मुनिवर विश्वामित्र को हम सभी नमस्कार करें। यहाँ राज दरबार में ये दृश्य था। उधर चंद्र और रात्रि के चले जाने पर राम की पुनर्दर्शन की अभिलाषा से प्राणों को कुछ रोककर बैठी हुई उस लघु कटी तीनों रोज लाल रेखाओं से युक्त और काले भाले जैसे तीक्ष्ण नयन तथा स्वर्ण कंगन से सुशोभित सीता की क्या दशा हुई, अब हम इसका वर्णन करेंगे।